नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट अजय शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल लॉ अवेयरनेस में। दोस्तों, आपने थंबनेल और ये जो टाइटल देख करके इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया है, इसका मतलब ये है कि आप स्वयं इस समस्या से ग्रसित हैं या आपका कोई इस समस्या में जरूर फंसा हुआ है। इसलिए दोस्तों, आपने बहुत अच्छा किया ये वीडियो को देखकर। आपको आपकी शक्तियों और अधिकारों की वास्तविकता इससे पता चल जाएगी कि आप किस कदर आपकी प्राइवेट कंपनी, स्कूल या जिस किसी फर्म में भी आप काम करते हैं और हमेशा डरते रहते हैं कि कब आपको कंपनी नौकरी से ना निकाल दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए उपाय अगर आपने अपना लिए तो मेरी गारंटी है कि कंपनी आपको नौकरी से निकालना तो दूर, बल्कि कंपनी बंद भी हो जाएगी तो भी आपको नहीं निकाल सकेगी। आप खुद अपनी इच्छा से छोड़ना चाहें तो ये एक अलग बात है। कंपनी आपको समय पर सैलरी देगी, आपका प्रमोशन भी करेगी और आपकी नौकरी स्थायी भी हो जाएगी। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपसे 3 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। दोस्तों, पहला ये कि मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इसमें बताए गए सॉल्यूशंस में से एक ना एक सॉल्यूशन आपके काम का सिद्ध होगा ही होगा। दूसरा ये कि वीडियो को लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये नौकरी और सैलरी से संबंधित समाधान इस लॉकडाउन के बाद में आने वाली आर्थिक मंदी के लिए ही नहीं, बल्कि हमेशा आपके काम आने वाली है। वीडियो में बताई गई टेक्निक आज तक किसी भी चैनल पर उपलब्ध नहीं है और ये टेक्निक एडवोकेट कभी भी किसी को नहीं बताते, बल्कि फीस लेकर के अपने क्लाइंट को रिलीफ देने में लग जाते हैं। दोस्तों, तीसरी और लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि जिस किसी भी लीगली इशू पर आपको कोई समस्या हो तो हमसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को भी फॉलो कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपकी मुख्य समस्या, जो कि कोरोना संकट के बाद में प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्तियों को फेस करनी पड़ेगी। प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति स्कूल वाले हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले हो सकते हैं, कंपनीज वाले हो सकते हैं, किसी फैक्ट्री वाले हो सकते हैं, किसी भी तरह के जो भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं वो सभी इसके अंदर कवर्ड हैं। तो उन लोगों को स्थिति ये आएगी, कोरोना संकट के बाद में आर्थिक स्थिति का सामना सभी कंपनीज को करना ही पड़ेगा, चाहे देश की बात हो चाहे विदेश की बात हो, सबको करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, ये तो हम सब अच्छी तरह से समझ ही रहे हैं कि कोरोना नामक बीमारी ने संपूर्ण विश्व में जो कोहराम मचा के रखा है, और जब पूरा विश्व इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन करने को मजबूर है, तो इस लॉकडाउन के बाद में सभी देशों की आर्थिक स्थिति हर हाल में डामाडोल होकर के रहेगी। ना तो उद्योग ना ही अन्य व्यवसाय इस आर्थिक मंदी से बच सकेंगे। ऐसी स्थिति में इस महामारी के बाद में सबसे बड़ी गाज उन लोगों पर गिरने वाली है जो कि प्राइवेट सर्विस के भरोसे अपना परिवार पाल रहे हैं। और यदि इस विश्व की आर्थिक स्थिति पर गौर करें तो इस लॉकडाउन के बाद में बड़े से बड़ा विकसित देश भी आर्थिक स्थिति से जूझता नजर आएगा। इस स्थिति में संभव है कि सब उद्योग और निजी क्षेत्रों पर आर्थिक संकट मंडराए। ऐसे में लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हालांकि सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों से उनकी नौकरी ना छीनी जाए और लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को वेतन भी दिया जाए। इस एडवाइजरी के बाद में बहुत से उद्यमी व व्यवसायी यह सवाल करते नजर आए कि आर्थिक मंदी के दौर में वह सरकार की एडवाइजरी का पालन किस प्रकार से कर पाएंगे। जब आर्थिक मंदी होगी तो कैसे वह सैलरी अपने कर्मचारियों को देंगे, जबकि सभी उद्योग धंधे बंद पड़े हैं और उनको लगातार लॉकडाउन के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। दोस्तों, ये विषय है तो सोचनीय है कि आर्थिक मंदी के दौर में कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित कैसे रहेगी। तो आइए इसी मुद्दे पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहली बात वो यह है कि सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी मात्र एक रिक्वेस्ट है, कोई आदेश नहीं है, रिक्वेस्ट है। सरकार का उद्योगपतियों से यह है कि इस एडवाइजरी कानूनी बाध्य रूप से अप्लाई नहीं की जा सकेगी, बाध्य नहीं है, सिर्फ ये रिक्वेस्ट मान के समझ के चलिए इसको। लेकिन इस समस्या का कोई बीच का रास्ता यदि मिल जाए तो ना तो कर्मचारियों की नौकरी छीने, ना ही उद्योगपतियों को नुकसान हो।
इसके लिए कुछ उपाय मेरी सोच के अनुसार मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। इससे पहले कि नौकरी जाने से बचने का उपाय या सैलरी ना मिल पाने पर किस तरह से सैलरी को प्राप्त किया जाए, ये उपाय मैं आपको लीगली वे में बताऊं, उससे पहले मैं कंपनी और कर्मचारी दोनों के लिए कुछ आर्थिक मंदी से निकालने के कुछ उपाय मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। अगर आप लोगों के पास में भी इससे संबंधित कुछ उपाय हैं तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला समाधान, समस्या का अतिरिक्त श्रम हो सकता है। क्योंकि लॉकडाउन के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ है तो निजी कर्मचारी प्रत्येक दिन श्रमदान अधिक करें ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके, और इस अतिरिक्त श्रमदान हेतु एक्स्ट्रा सैलरी आप लोग ना लें, ताकि लॉकडाउन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई अधिक उत्पादन के माध्यम से की जा सके। क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो कंपनी की आर्थिक स्थिति भी ग्रोथ करेगी, और ऐसी स्थिति में कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकेगी और कर्मचारियों की छंटनी की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। इसी क्रम में दूसरा समाधान कर्मचारियों के माध्यम से यह किया जा सकता है कि वह पूर्व के निर्धारित वेतन पर कम से कम 1 साल के लिए कार्य करें और वेतन बढ़ोतरी को स्वेच्छा से मना कर दें, ताकि कंपनी पर अतिरिक्त आर्थिक भार कम किया जा सके। और आर्थिक भार कम पड़ने की स्थिति में, कम होने की स्थिति में नियोक्ता को कर्मचारियों की छंटनी की जरूरत ही ना पड़े। कई कर्मचारियों की नौकरी भी इससे बच सकती है। अगला प्रयास, कर्मचारी ये भी कर सकते हैं कि यदि वे म्यूचुअल फंड जैसी चीजों के अंदर निवेश कर रहे हैं तो वो अपनी ही कंपनी के उत्पादकों में निवेश करें, ताकि कंपनी को आर्थिक सहायता प्राप्त हो और कंपनी सफलतापूर्वक संचालित की जा सके। आर्थिक मंदी से कंपनी को बचाने के लिए कर्मचारी स्वयं के बोनस व अन्य गैर जरूरी सुविधा का कुछ समय तक स्वैच्छिक त्याग करे। साथ ही लॉकडाउन में काम के हुए नुकसान की भरपाई छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा वर्क करके पूर्ण करें, ताकि कंपनी का लॉस कवर किया जा सके। कंपनी में किसी भी प्रकार की हड़ताल करने से आप बचें। कई कंपनीज अपने कर्मचारियों को सालाना विदेशी टूर या हॉलिडे पैकेज स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करवाती है। कुछ समय तक इन गैर जरूरी आर्थिक भार को कम करने हेतु कर्मचारी स्वैच्छिक सहमति देवें, ताकि एक्स्ट्रा खर्चों को बचाया जा सके। आर्थिक मंदी के दौरान कुछ प्रयास नियोक्ता को भी करने होंगे कि वह मानवता के आधार पर कर्मचारियों की नौकरी ना छीने, बल्कि अपने कर्मचारियों में उत्साह का संचार करते हुए अधिक प्रण व मेहनत से उन्हें काम करने का माहौल उपलब्ध करवाए। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान जिन दिनों में काम नहीं किया गया है उन दिनों का वेतन यथासंभव आप प्रयास करें कि किस्तों में कंपनी से लेने का प्रपोजल रखें, ताकि कंपनी पर अतिरिक्त भार ना पड़े। एवं जो व्यक्ति सक्षम है आर्थिक रूप से, वह आंशिक या पूर्ण वेतन का त्याग लॉकडाउन पीरियड के दौरान का करे, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को, जरूरतमंद कर्मचारियों को वेतन दिया जा सके। एक उपाय यह भी हो सकता है कि लॉकडाउन पीरियड का वेतन हर महीने कुछ एक्स्ट्रा जोड़ करके कंपनी कर्मचारियों को अदा कर दे, ताकि आर्थिक भार को कम किया जा सके। दोस्तों, वैसे तो इस महामारी से उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित होंगे, जिसका खामियाजा मालिक व कर्मचारी दोनों ही भुगतेंगे। फिर भी यदि मिलजुल करके मानवीय आधार पर सोचें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, क्योंकि जहां चाह वहां राह है। मिलजुल करके समस्या का सामना करने से हर समस्या हल की जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उन तरीकों की जिसको अपना करके हम हमारी नौकरी और सैलरी को बचा सकते हैं। इसके अंतर्गत में आपको एम्प्लॉइज की 3 कैटेगरी बताऊंगा, जिसमें आप सभी कवर हो जाएंगे। पहली कैटेगरी है टीचर्स की। कोई भी विद्यालय अपने कर्मचारी यानी टीचर्स को वेतन देने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि स्कूल फीस के रूप में वह अभिभावकों से धन लॉकडाउन के पूर्व ही वसूल चुका है, तो वह आपका वेतन देने के लिए बाध्य है। क्योंकि जब स्कूल प्रशासन छुट्टियों का पैसा भी अभिभावकों से वसूल करता है तो वह आपको लॉकडाउन का हवाला देकर के वेतन देने से इनकार नहीं कर सकता। साथ ही शिक्षक ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ा करके अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, तो वह ऑन ड्यूटी होने के कारण वेतन प्राप्त करने के पूरी तरीके से अधिकारी हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई दिक्कत, किसी भी तरह की कोई समस्या उन लोगों को फेस करनी पड़ती है, चाहे वो स्कूल कर्मी हो, स्कूल के टीचर हों, चाहे वो कॉलेज के टीचर हों, तो उनको वो जिस किसी भी जिले में रहते हैं उस जिले के एजुकेशन डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन लगा करके अपने स्कूल कॉलेज की शिकायत कर सकते हैं। यदि फिर भी उनका स्कूल प्रशासन या कॉलेज प्रशासन
उनके साथ अन्याय करता है, तो ऐसी स्थिति में वे लोग एजुकेशन ट्रिब्यूनल, ध्यान से सुनिएगा, एजुकेशन ट्रिब्यूनल में जाकर के नौकरी से निकाले जाने पर स्टे प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत प्रभाव से आपको स्टे मिलेगा और सैलरी प्राप्ति के आदेश भी आप ट्रिब्यूनल से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है लेबर क्लास कर्मचारी की। यदि लेबर क्लास कर्मचारी को कंपनी या फैक्ट्री मालिक नौकरी से निकालता है तो वह अपने नियुक्ति पत्र के आधार पर लेबर कोर्ट में स्वयं की नौकरी बचाने के लिए केस फाइल कर सकता है और नौकरी को अपनी बचा सकता है, या सरकारी हेल्पलाइन की मदद से भी सहायता प्राप्त कर सकता है। साथ ही यदि नियोक्ता आपको लॉकडाउन के दौरान अत्यंत आवश्यकता होने पर भी आपको सहायता देने से इनकार करे तो आप स्वयं के वेतन के लिए लेबर कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि महामारी के दौरान मानवीय आधार पर वेतन प्राप्त करना आपका अधिकार है। तीसरी कैटेगरी है मैनेजर लेवल एम्प्लॉइज की। दोस्तों, इस कैटेगरी के व्यक्ति को यदि कोई भी कंपनी अपनी आर्थिक हालत या बिना किसी युक्तियुक्त कारण के नौकरी से निकालती है तो इस स्थिति में वह व्यक्ति किसी भी जगह जहां उसकी पोस्टिंग हो, जहां उसकी कंपनी का हेड ऑफिस या ब्रांच ऑफिस हो, या जहां का वह व्यक्ति प्रॉपर रहने वाला है, वहां की सिविल कोर्ट में ऑर्डर 39 रूल 1 सीपीसी के अंतर्गत एक केस फाइल करके तुरंत प्रभाव से स्टे प्राप्त कर सकता है। और कोर्ट ऐसी स्थिति में आपको स्टे देंगी ही देंगी, ये मान के चलिए। और आपको स्टे मिलने के बाद में भी यदि आपकी कंपनी आपको नौकरी से निकालती है तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की श्रेणी में आ जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये मान के चलिए उस कंपनी को ताले लगने से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, ये वो उपाय हैं जो आपको इस समय या आने वाले कभी भी समय में जब आपको बिना किसी युक्ति कारण के अगर कोई कंपनी से, स्कूल से, कॉलेज से, किसी फर्म से निकालता है तो आप इन उपायों को अपना करके अपनी नौकरी, सैलरी को सबको बचा सकते हैं। ये कुछ उपाय मैंने आप लोगों से साझा किए हैं। यदि आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मेरी सभी व्यक्तियों से विनती है कि वह इस मुश्किल दौर में टूटे नहीं, झुके नहीं, बल्कि चट्टान बनकर के हर समस्या का सामना करें, क्योंकि समस्या तभी है जब हम जिंदा हैं, और जिंदा होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। यदि जीवन को लाखों करोड़ों में नहीं खरीदा जा सकता तो कुछ रुपए के लिए इसके साथ नाइंसाफी करना भी गलत होगा। जो समस्या से टकराएगा नहीं वो निखर के कभी आएगा नहीं। यदि हम कोरोना महामारी से बच के निकले तो हमारा जीवन इतना सस्ता तो नहीं है कि किसी भी तरह की समस्या से हम हार जाएं। यदि हमने कोरोना महामारी को हराया है तो पैसे की बीमारी का नाम क्या है, क्या चीज़ है? हमारा जीवन इसलिए सुरक्षित है कि हमें नया इतिहास रचना है। डटे रहेंगे हम, क्योंकि मिटेंगे नहीं हम। बी पॉजिटिव। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।